इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के राजकीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी के स्वागत में इजराइल प्रधानमंत्री और स्थानीय सरकार ने अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। आज इसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में श्री मोदी ने यरूशलेम में इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हजीक के साथ होलोकॉस्ट म्यूजियम याद वाशेम में एक पौधा रोपित किया। Israel is their fatherland and India their motherland. पीएम मोदी के इजरायली दौरे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों ने भी अब सर उठा लिया है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियों ने उनके दौरा कार्यक्रमों पर सवाल उठाया है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह देश की पॉलिसी के खिलाफ है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि है वहां गए हैं और एक क्रिमिनल को गले लगाया है। यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जी ने विजिट किया है, उसको कैसे देखती है? मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल उसके खिलाफ है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बीबी नेतन्याहू उसके खिलाफ है। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको जो इंडाइट किया हुआ है उसको किसी बहुत सारे मुल्कों में वो जा नहीं पाते क्योंकि उनको कहीं भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे में मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। पंचायत इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए ताकि लोगों को ग्रास रूट लेवल पे लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं। लोगों को ये ख्याल था कि सरकार बनेगी उनकी मुश्किलात मतलब दूर हो जाएंगी, मामलात उनके सुलझेंगे, वो नहीं सुलझ रहे हैं, मामलात जूं के तूं हैं। अगर पंचायत के इलेक्शन होते हैं इसमें अच्छे लोग आएंगे। मेरी ये भी गुजारिश है आम लोगों से कि वो हर गाँव में पार्टी ना देखें, अच्छे लोगों का इंतखाब करें पंचायत के लिए जो कल को आके उनकी खिदमत कर सके। लोग बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान है। चलिए आगे। जिस तरीके से 1 साल 2 साल होने को आए सरकार को भी, लेकिन अब पीडीपी की तरफ रुख जो है लोग कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? अरे वो तो ठीक है, वो देखेंगे आगे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को अलीराजपुर के ग्राम उदयगढ़ में होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व भगौरिया के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें कि इससे पहले श्री यादव द्वारा राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि अब सरकार भगौरिया और अन्य जनजातीय त्योहारों को बड़े स्तर पर मनाएगी ताकि राज्य की समृद्ध जनजातीय धरोहर को सम्मान और पहचान मिल सके। इससे उनके दौरों को इसी उद्देश्य से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री यादव के उदयगढ़ आगमन को स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की भव्य तैयारी की है। स्वागतकर्ताओं में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत, युवा नेता भाजपा राहुल राज सिंह गहलोत, उदयगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र एवं जिले के समस्त जनप्रतिनिधिगण, सरपंच, सचिव एवं जनप्रतिनिधिगण तथा जोबट विधानसभा क्षेत्र के विशाल रावत मित्रगण मौजूद रहेंगे। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का अनुरोध किया है। पत्र में लिखा है, इस तरह दिल्ली नाम शहर की गहरी और ज्यादा पुरानी विरासत के बजाय एक सीमित ऐतिहासिक समय को दिखाता है। इसलिए इंद्रप्रस्थ नाम को फिर से रखने के मॉडर्न भारत की राजधानी अपनी पुरानी सभ्यता की नींव से फिर से जुड़ जाएगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजीविका विपणन क्षमतावर्धन कार्यशाला का शुभारंभ कर स्व सहायता समूहों की बहनों से आत्मीय संवाद किया है और उनकी प्रतिभा व परिश्रम का सम्मान भी किया है। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह उनके साथ मौजूद थे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। श्री सिंघार ने कहा कि प्रदेश की कोयला खदानें कौड़ियों के भाव अडानी हाथों में दी जा रही हैं, लेकिन प्रभावित आदिवासी परिवारों को ना न्याय मिला ना पूरा मुआवजा। कांग्रेस विधायक दल की मांग है कि सभी प्रभावित 3000 परिवारों को तुरंत और पूर्ण मुआवजा दिया जाए तथा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि आदिवासियों के अधिकारों से समझौता सहन नहीं किया जाएगा। कई प्रमाण है
जो मेरे सदन में दिए। ऐसे लोग जब मना करना है जो दूसरे जिलों में रहते हैं, जो अधिकारी जो खुलेआम अडानी की दलाली कर रहे हैं, यातायात इंस्पेक्टर, वहां पर उनके पत्नियों के खाते में पैसे आ गए, तो क्या वो लोग वहां के रहने वाले, भिंड के रहने वाले, मध्य प्रदेश के दूसरे कोने में, और उन पर रिश्वत के रूप में पैसे आ रहे हैं? सरकार उस पर कहना नहीं चाहती। मंत्री ने कहा कि साजिश से 50 लाख रुपए हम हर परिवार को देंगे। ये 1500-1200 परिवार की बात कर रहे हैं। वहां पर करीब लगभग 3000 परिवार है। 3000 परिवार के हिसाब से अडानी ने खाते में पैसे नहीं जमा करे। 368 करोड़ रुपए। कल इसी प्रश्न में सरकार ने संशोधन किया, प्रश्न में कल 500 करोड़ बताया, आज 368 करोड़, जिसमें कि ये 5 से 6000 करोड़ की राशि होती है। लाखों करोड़ की इस प्रदेश के कोयले की खदानें दे दी सिर्फ गोलियों के भाव अडानी को। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे हमने विपक्ष से मांग करी, कांग्रेस के विधायकों ने, कि वहां के आदिवासियों के, वहां के स्थानीय निवासियों के लिए कि तत्काल उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे पर प्रतिबंध और अन्य प्रकार के शोर शराबे पर प्रतिबंध को लेकर वीडियो जारी किया गया है। एसपी रायसेन ने विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे संचालन पर रोक लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने जागरूकता की अपील करते हुए कहा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। शहर में जो भी शादी का जो माहौल है, तो उसमें जो डीजे जो बज रहे हैं, उनका आपका जो ध्वनि विस्तारक का जो मापदंड है वो बहुत कम होना चाहिए, और 10 बजे के बाद डीजे आप बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर आप चलाते हैं तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगर मेरे पास कहीं से भी सूचना आती है या मुझे खुद अगर लगता है कि ये डीजे का साउंड बहुत ज्यादा है, तो मैं स्वयं आके उस पर कार्रवाई करूंगी। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें। डीजे बहुत ही कम जो ध्वनि विस्तारक का जो मापदंड दिया गया है उसी में बजाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी बच्चे, किसी के बहन है, किसी के भाई है, आप किसी के बेटे हैं, बेटी है, इसको ध्यान रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान रखते हुए इन सभी नियमों का पालन करें।